वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, आज से हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें आपको एक 20 मिनट का शो मिलेगा, जिसमें आप जो भी टॉपिक है उसका एक क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे और जल्दी से आप चीज़ें सीख पाएंगे। आज हमने पहली क्लास लगाई है, काफ़ी टाइम बाद, एक लॉन्ग टाइम बाद आपके लिए क्लास आ रही है। तो आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है डिविजिबिलिटी रूल्स। आप इसमें डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे कि किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी जो होती है, आप कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं तो आप उसको क्विकली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल आता है, रूल नंबर 2 के लिए रूल है पहला। ठीक है, देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। ओके, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पहली वाली जो डिजिट होती है, जैसे 24 है, एग्जाम्पल के लिए लिया गया 24 में डिवाइड किया है 2 से। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें देखो पहली डिजिट चेक करेंगे, यानी 24 में ये क्या है, 4, यानी ये इवन है, इवन होना चाहिए, ये भी चेक कर सकते हैं आप। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है जो 2n की फॉर्म में लिखा जाए, उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया 421798। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट चेक करने के बाद, पहली डिजिट जब आप चेक करेंगे तब आप कहेंगे कि यस सर, ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसकी जो पहली डिजिट है वो मल्टीपल ऑफ 2 है या 2 से डिविजिबल है, और मैंने नंबर भी बताया 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई भी नंबर अगर पाया जाता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ओके, देखिए अब डिविजिबिलिटी आ जाती है 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर हैं, आप उन नंबर का क्या करेंगे, जो भी आपको डिजिट दी गई है बड़ी सी, आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें सभी डिजिट का क्या करोगे, टोटल करोगे। जैसे कि मैंने नंबर लिया है यहाँ 2931। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 2 + 9 + 3 + 1 करेंगे, आप कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 14 15, यानी कि ये हो गया 15। 15 में आप 3 का डिवाइड दे के देखेंगे कितना 5 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है, कौन सा नंबर, 2931। 2931 ये क्या है आपका, 3 से डिविजिबल होगा। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर कंप्लीट डिवाइड जाता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं हो। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, केवल लास्ट 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर दे दे आपको। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर दे दे और वो क्या है आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर लिया हमने 1 2 4 6 5 2। ठीक है, ये नंबर है। अब इस नंबर में आप इस तरीके से बड़ा सा डिवाइड तो नहीं करोगे, आपको डिविजिबिलिटी लगानी है। आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है, तो आप करेंगे सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट, वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है, यानी 52। 52 में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड देके देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 या 12, यानी कि 13 टाइम्स आ रहा है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इंटरेस्टिंग है, आपको इतना बड़ा नंबर जो दे रखा है इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, केवल 2 डिजिट ही चेक करनी है। ठीक है, केवल 2 डिजिट ही चेक करनी है जो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आ जाता है 5। 5 की डिविजिबिलिटी काफ़ी आसान होती है। 5 की डिविजिबिलिटी में क्या करना होता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 एंड 5।
लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 0 एंड 5 होनी चाहिए, केवल 0 एंड 5। उसके अलावा अगर कोई नंबर दूसरा मिल जाता है, पहली डिजिट यानी यूनिट डिजिट जिसको हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, अगर कोई दूसरा नंबर इसके अलावा मिल जाता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 0 और 5 में से ही कोई नंबर मिल जाता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है जिसमें हमने लिया है एग्जाम्पल 5। देखो इस नंबर में, इतना बड़ा सा नंबर है, इसमें जो पहली डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो 5 है। यानी इसका मतलब है क्या है कि आप देखते ही बता दोगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं कोई और बड़ा नंबर लिखूँ जैसे 2 4 1 3 7 3 5 4, ये बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल है? तो आप सभी का आंसर होगा नो, दिस इज नॉट डिविजिबल। ओके, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है। अगर कुछ और मान लीजिए 0 आ जाता है पीछे, तो वो जो है, जैसे मैंने मान लीजिए इसकी जगह मैंने कर दिया यहाँ पे 0 कर दिया, अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको 2 एंड 3 दोनों के फैक्टर्स को एक साथ चेक करना है। यानी कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गई है। तो आपको चेक क्या करना है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इन केस देखो अगर कंडीशन बनती है, कौन सी कंडीशन बनती है कि मान लीजिए जैसे ही मैंने लिखा यहाँ 2, यहाँ लिखा 3, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि 2 की भी लगनी चाहिए डिविजिबिलिटी और 3 की भी लगनी चाहिए, तब वो 6 से डिविजिबल होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 2448। देखिए सामने आपके एग्जांपल है 2448, ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे। यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सबका टोटल 2 4 प्लस 4 प्लस 8। ओके, तो ये कितना हो गया, 18। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? 2 की और 3 की दोनों की डिविजिबिलिटी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या कि ये 6 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी जो होती है उसमें क्या करना होता है कि जो यूनिट डिजिट होती है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिजिट आती है उसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एग्जांपल लिया है 2 to 4। ठीक है, ये लिया 2 to 4। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, जो पहली डिजिट है तो ये होगा 8। ठीक है, अब 8 को माइनस करेंगे रिमेनिंग डिजिट से, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 14। ठीक है, अब ये 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा 7 2 या 14 होता है, तो ये 7 से डिविजिबल है। ओके, इसी हिसाब से अगर कोई बड़ी डिजिट आती है तो उसमें भी आप आगे यही प्रोसेस करेंगे कि आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होता चलेगा और रिमेनिंग डिजिट से आप माइनस करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? यानी फर्स्ट डिजिट में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, देन जो बची हुई डिजिट है उसमें से माइनस करना है, फिर दोबारा से वही प्रोसेस है, फर्स्ट डिजिट जो बची उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई, देन रिमेनिंग डिजिट में से फिर से माइनस करना है। और जब एक ऐसी छोटी डिजिट मिल जाती है, मान लीजिए 14 आया या 21 मिला है, ठीक है, तो वो उसमें ईजिली 7 से डिवाइड जाता है, वो 7 से डिविजिबल होगा। ओके, देख लीजिए। अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। देखिए 8 के लिए क्या करना है कि देखिए 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे जो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, और 8 के लिए क्या करना होता है, 8 के लिए करते हैं हम लास्ट की 3 डिजिट चेक।
लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। ओके, जैसे एक नंबर बड़ा सा नंबर लिया है और 2 4 5 6 8, ठीक है। तो ये क्या है 3, यानी ये 3 डिजिट हैं, यानी 5 6 8। अब इसमें 8 से डिविजिबल, ये 8 से डिविजिबल हो रही हैं। ये जा रहा है 71 टाइम 8 का डिवाइड जा रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 को फॉलो करती हैं। इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल। ओके, कितना भी बड़ा नंबर दे देगा लेकिन लास्ट 3 डिजिट ही होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको, जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी फॉलो की थी, जिसमें क्या किया था आपने कि सभी डिजिट का टोटल किया था और 3 से बाद में डिवाइड किया था। अब इसमें क्या करना होता है, सभी डिजिट का टोटल करिए और उसके बाद उसमें 9 से डिवाइड देके देख लीजिए। सेम प्रोसेस है बट चेंज कितना कि वहाँ 3 से डिवाइड किया था, यहाँ आपको 9 से डिवाइड करना है। क्लियर? देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या कहती है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर 0 के अलावा अगर कोई और नंबर मिलता है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। जैसे ये नंबर लिया है मैंने, तो इसमें देखिए लास्ट डेट 0 है, तो इसलिए वो 10 से डिविजिबल है। और देखिए इसमें 5 है लास्ट डेट, तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिफरेंस ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस डेट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखिए इवन प्लेस मतलब जैसे कि मान लीजिए एक नंबर ये लिया, बड़ा सा नंबर है, तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ डिजिट उनका टोटल, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ डिजिट का टोटल, यानी कि इन सभी का टोटल कर लीजिए। ऑड प्लेस डिजिट का टोटल कर लीजिए और इवन प्लेस डिजिट का टोटल कर लीजिए। देखो ऑड प्लेस का कितना आया, 3 + 1 + 1, ठीक है, 3 + 1 यानी ये 5 आया। ऐसे ही ऐसे ही इवन प्लेस का निकालेंगे हम, तो ये 3 + 2, यहाँ इवन आएगा, ठीक है, 3 + 2 यानी कि हो गया 5। यानी जब इनका टोटल करेंगे, यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जब डिफरेंस करेंगे, तो ये कितना होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए, या 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। क्लियर है? मतलब मेन थिंग क्या है कि इसमें फर्स्ट इवन प्लेस वाली डिजिट का निकाल लीजिए सम, और ऑड प्लेस वाली का निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर जो आंसर आता है उनका डिफरेंस कर लीजिए, और जो डिफरेंस है या तो वो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किसी भी नंबर की, जैसे कि 17 की डिविजिबिलिटी है, 19 की डिविजिबिलिटी है, कैसे आती है, या फिर 7 की डिविजिबिलिटी कैसे आई, इसका रीज़न क्या है कि उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये सब जानने के लिए आप कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।